नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है डीएलएड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस कुमार, आपको जानकारी दे रहा हूं शैक्षिक नवाचार के बारे में। तो क्लास 1 तो हम पढ़ चुके हैं, यह क्लास 2 है जिसमें हम दीक्षा, दीक्षा राइज, निष्ठा, निपुण, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, ज्ञानवाणी, देववाणी, पीएमई विद्या और राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको केवल सुनना है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको कंठ तक याद हो जाएगी। बस जो मैं बोलता हूँ सुनना है। शुरुआत करते हैं दीक्षा से। दीक्षा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है? ऑनलाइन कंटेंट का और टीचर्स की ट्रेनिंग का। जहाँ बच्चों को कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने का कंटेंट मिलता है और साथ ही में टीचर्स की ट्रेनिंग भी इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होती है। इसका पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। वापिस समझते हैं। डी से डिजिटल, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, के से नॉलेज और एस एच ए से बनेगा शेयरिंग। तो ज्ञान आदान प्रदान करने का यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्लेटफॉर्म है दीक्षा। ये जो दीक्षा ऐप था, इसको डेवलप किया गया था मई 2017 में, किंतु इसे लॉन्च किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी 5 सितंबर 2017 शिक्षक दिवस के अवसर पर। तो दोनों अलग अलग प्रश्न हैं कि दीक्षा ऐप कब बना? मई 2017। तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे, जो मानव संसाधन मंत्री थे, प्रकाश जावड़ेकर, उनके निर्देशों पे ये ऐप बनाया गया था। इस ऐप को बनाने में एमएचआरडी और एनसीईआरटी दोनों ने आपस में योगदान दिखाया और शुभारंभ करवाया श्री वेंकैया नायडू, जो उस समय के तात्कालिक उपराष्ट्रपति थे, उनसे शिक्षक दिवस के अवसर पर। अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इस ऐप में या इस प्लेटफॉर्म को शुरुआत किसके लिए किया गया था? तो टीचर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कहा जाता है कि जो हमारे शिक्षक हैं वही हमारे नायक हैं। मतलब अवर टीचर्स आर अवर हीरोज। जो हमारे टीचर्स हैं वो हमारे हीरो हैं, हमारे नायक हैं, हमें उनसे सीखना है। तो इसमें क्या होता है? यह एक ऐसा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मंच है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है नेशनल लेवल पे, जो कक्षा 1 से 12 तक डिजिटल प्रकार का, मतलब टीचिंग लर्निंग कंटेंट्स देता है। चाहे वो एनसीईआरटी से संबंधित हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आरबीएसई बोर्ड का हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का कंटेंट हो, वो आपको इस दीक्षा ऐप पर मिल जाता है। नेशनल लेवल पर टीचर्स के लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वह दीक्षा है। और इस दीक्षा के माध्यम से शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और जो अधिकारी होते हैं प्रशासनिक वगैरह, उन सभी को यहाँ कोर्सेज मिल जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ हो जाती है। तो ये सभी के लिए हैं, शिक्षक के लिए भी हैं, विद्यार्थी के लिए भी हैं, स्कूल अधिकारी के लिए भी हैं और अभिभावकों के लिए भी हैं। यह ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के प्रयोग करके सनवर्ड के द्वारा तैयार की गई हैं। तो जिस तकनीकी से बनाई गई है उस तकनीक का नाम है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। इस तकनीक का प्रयोग करके इसे बनाया गया है और यहाँ 36 भाषाओं में कंटेंट यानी कि जो विषय वस्तु हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो कक्षा 1 से 12 तक की विषय वस्तु मिलती हैं। ज़्यादातर चैप्टर्स को क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल रूप में आपको दर्शाया जाता है और उसी को पढ़ाया जाता है। आज देखिए, आप जो किताबें पढ़ रहे हैं, सरकारी विद्यालय की जो किताबें आती है या चाहे वो प्राइवेट स्कूल की क्यों ना हो, उनमें क्यूआर कोड आने लगा है। क्यों आने लगा है? क्योंकि क्यूआर कोड के माध्यम से उस पूरे चैप्टर्स को हम जो दीक्षा ऐप है वहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये दीक्षा ऐप राष्ट्रीय स्तर का ऐप है जिसमें सभी 36 भाषाओं में टीएलसी, टीचिंग लर्निंग कंटेंट्स उपलब्ध हैं। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके यह इन सभी के लिए उपलब्ध करवाया गया है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है टीचर्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर। कक्षा 1 से 12 तक के सभी कंटेंट वहाँ मिलते हैं और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मंच है। इसमें कहा गया है कि जो हमारे शिक्षक है वो हमारे नायक हैं। मई 2017 में इसे ऐप के रूप में बनाया गया था और फिर एमएचआरडी और एनसीईआरटी ने मिलकर वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर 5 सितंबर 2017 शिक्षक दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया और इसका शुभारंभ किया था श्रीमान वेंकैया नायडू के द्वारा, जो उस समय के तात्कालिक उपराष्ट्रपति हैं। और इसका पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यहाँ ऑनलाइन कंटेंट के साथ साथ टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। तो यह दीक्षा के बारे में सारी जानकारी हो चुकी है। जब दीक्षा को राजस्थान में लाया गया तो इसे केवल राजस्थान में अच्छे प्रकार से लागू करना था। तो इसका नाम
थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया और इसको कहा गया दीक्षा राइज। देखिए दीक्षा तो राष्ट्रीय स्तर का है जो सभी राज्यों में चलता है, किंतु दीक्षा को पर्टिकुलर राजस्थान में दीक्षा राइज के नाम से जाना गया। जहां दीक्षा का फुल फॉर्म तो आपको मैंने बता दिया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और उसके आगे एक शब्द जोड़ा गया राइज। तो प्रश्न ऐसे आता है कि दीक्षा राइज में राइज का पूरा नाम क्या है? तो राइज का पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। कि राजस्थान में ये इंटरफेस है, इसे बनाया गया है स्कूल एजुकेटर्स, जो स्कूल में जो शिक्षण देने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए। तो यह एक राज्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी हमारे राजस्थान राज्य में एक संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा। वो तो उसके लिए बनाया गया 2018-19 में। तो राजस्थान सरकार ने 2018-19 से यह पोर्टल शुरू किया है दीक्षा राइज वाला, जहां राइज का पूरा नाम है राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो ये हैं राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राइज का पूरा नाम। और इस पोर्टल का निर्माण राजस्थान शिक्षा विभाग के साथ साथ एनसीटीई के द्वारा मिलकर किया गया। एनसीटीई क्या है? तो टीचर्स एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा की जो राष्ट्रीय स्तर पर परिषद है, नेशनल काउंसिल है, उसे हम एनसीटीई कहते हैं। अब ये दीक्षा राइज क्या काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया? इसमें ई कंटेंट मिल जाता है शिक्षक, विद्यार्थी, प्रशासक और अभिभावकों के लिए, जहाँ ऑडियो, वीडियो, ई बुक्स सभी चीजें यहाँ मिल जाती हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से ई बुक्स बच्चे को मिल जाती हैं। शिक्षकों के लिए एक सशक्त और सक्षम बनने का ये माध्यम है, जहाँ शिक्षक अपने आप को यहाँ ट्रेन कर सकते हैं। चाहे व्यवसायिक उन्नति की बात करें, चाहे शिक्षक की व्यक्तिगत उन्नति की बात करें, दोनों यहाँ अच्छे प्रकार से हो जाती है। शिक्षक जो पढ़ाना चाहता है बच्चों को, वह पहले से तैयार करके जा सकता है, और यहाँ हाई क्वालिटी वाला मंच उसको मिल जाता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ मिल जाती है। तो ये दीक्षा और दीक्षा राइज हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं निष्ठा। तो निष्ठा क्या है? कि जिस एनसीईआरटी ने एमएचआरडी के साथ मिलकर दीक्षा पोर्टल या दीक्षा चलाया था, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वही एनसीईआरटी निष्ठा कार्यक्रम लॉन्च करती हैं। अब ये क्यों करती हैं? कि जो कोर्स, जो चीजें हम दीक्षा में पढ़ रहे हैं, तो उनसे संबंधित या फिर जो नए नए चीजें नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग सामने निकल के आ रही हैं, उसको भी आज हम जो है उसके लिए टीचर्स को ट्रेन कर सकें। तो टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक निष्ठा इस नाम से जो है दीक्षा के अंदर ही चीज शुरुआत की गई। तो दीक्षा के अंदर एक कार्यक्रम चलता है जिसको कहते हैं निष्ठा। तो निष्ठा एक प्रकार का ऑनलाइन प्रशिक्षण है जो दिया जाता है किसको? टीचर्स को। जो टीचर्स हैं उनके लिए प्रशिक्षण है, और अभी तक 4 प्रकार के हो चुके हैं, निष्ठा 1, निष्ठा 2, निष्ठा 3 और निष्ठा 4। तो निष्ठा क्या है? निष्ठा शिक्षकों के लिए, सेवारत जो शिक्षक हैं, जो सर्विस में पढ़ा रहे हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स में टीचर लगे हुए हैं, उन टीचर्स का, उनकी क्षमता संवर्धन, उनकी जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ा सके, तो उनके लिए प्रशिक्षण देने का एक अभियान है निष्ठा। और यह जो निष्ठा है वह प्रशिक्षण आपको कहाँ मिलता है? निष्ठा का आपको मिलता है दीक्षा पर। तो दीक्षा जो ऐप है, वहां आपको निष्ठा का प्रशिक्षण मिल जाता है। निष्ठा का पूरा नाम जान लेते हैं। निष्ठा में एन का मतलब है नेशनल, आई का मतलब है इनिशिएटिव, एस का मतलब है स्कूल, और एच का मतलब है हेड, टी का मतलब है टीचर्स, एच का मतलब है होलिस्टिक, और ए का मतलब है एडवांसमेंट। तो वापिस समझते हैं। नेशनल इनिशिएटिव, राष्ट्रीय पहल, किसके लिए? फॉर स्कूल हेड, स्कूल की जो संस्था प्रधान है वो, एंड टीचर्स, और शिक्षकों के लिए उनका होलिस्टिक एडवांसमेंट, होलिस्टिक का मतलब समग्र, उनको समग्र रूप से एडवांस कर दिया जाए। तो शिक्षकों के समग्र विकास के लिए निष्ठा अभियान चलाया गया था एनसीईआरटी के द्वारा, और यह शिक्षकों का एक प्रशिक्षण देता है दीक्षा ऐप के अंदर। और 2019-20 में इसे 16 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया, उस समय के केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो वापस याद करते हैं, निष्ठा का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड एंड होलिस्टिक टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो टीचर्स और स्कूल हेड्स का होलिस्टिक एडवांसमेंट, समग्र रूप से विकास करने के लिए जो राष्ट्रीय पहल है उसका नाम है निष्ठा, और इसमें शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है। अब तक 4 प्रकार के प्रशिक्षण हो चुके हैं, और ये प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल पर या दीक्षा ऐप पर होता है। 16 अक्टूबर 2020 से यह निष्ठा अभियान चला है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या पूछता है। जब निष्ठा 1 चला, उसमें
कक्षा 1 से 8 तक के जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया। तो 11 भाषाओं में 18 प्रकार के ऑनलाइन मॉड्यूल बनाए गए। तो प्रश्न ऐसे आता है कि निष्ठा वन जो अभियान चला वह किसके लिए था? प्राइमरी टीचर्स के लिए। और उसमें कितनी भाषाएं थी? 11 भाषाएं। कितने मॉड्यूल थे? 18 मॉड्यूल। फिर दूसरे निष्ठा 2.0 में 13 मॉडल और 10 भाषाएं रह गई। फिर अगले निष्ठा 3.0 में 12 मॉड्यूल और 11 भाषाएं थी। तो आपको अच्छे प्रकार से याद रख के जाना है कि 18 मॉड्यूल निष्ठा वन में थे, 13 मॉड्यूल निष्ठा टू में थे और निष्ठा थ्री में 12 मॉड्यूल थे। जबकि निष्ठा वन में 11 भाषाएं, निष्ठा टू में 10 भाषाएं और निष्ठा थ्री में वापस 11 भाषाएं थी। निष्ठा वन प्राइमरी टीचर्स के लिए था, निष्ठा टू सेकेंडरी टीचर्स के लिए था, निष्ठा थ्री निपुण भारत अभियान के लिए था और निष्ठा फोर जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, बोले तो आंगनबाड़ी में जो शिक्षक लगता है, जिनको हम पूर्व प्राथमिक शिक्षक एनटीटी टीचर्स बोलते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण था। तो हमारे पास निष्ठा कार्यक्रम 4 प्रकार से 4 अलग-अलग प्रशिक्षण देने के लिए चला है और इसकी शुरुआत कब हुई है? 16 अक्टूबर 2020। अब हम आ जाते हैं निपुण भारत अभियान पर। कल या पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि निपुण भारत अभियान 5 जुलाई 2021 से चला है। इसका उद्देश्य है एफएलएन को हासिल करना। एफएलएन मतलब बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। जो बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान जा चुका है, कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं उन उन तक कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं उन तक जो हैं बुनियादी रूप से साक्षरता हो पहुंच जाए और उनको संख्या ज्ञान मिल जाए, इस उद्देश्य से एफएलएन कार्यक्रम चलाया गया था। और एफएलएन को पूरा हासिल करने के लिए निपुण भारत अभियान चलाया गया। और निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। एन से नेशनल, आई से इनिशिएटिव, पी से प्रोफिशिएंसी, यू से अंडरस्टैंडिंग और एन से न्यूमेरेसी। अब ये क्या है समझते हैं। एक राष्ट्रीय पहल है, किसके लिए है? प्रोफिशिएंसी, दक्षता हासिल करने के लिए रीडिंग में, और रीडिंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग, तो पढ़ने और समझने, और साथ ही में संख्या ज्ञान हासिल करने के लिए जो दक्षता कार्यक्रम है, राष्ट्रीय पहल है, उसे हम कहते हैं निपुण। और निपुण भारत अभियान जो है यह 5 जुलाई 2021 से नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एफएलएन को पूरा हासिल करने के लिए चलाया गया है। अब हम बात करते हैं शिक्षा वाणी कार्यक्रम। तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम आरएससीईआरटी के माध्यम से चलाया गया, जो उदयपुर में है। हमारी स्टेट लेवल की जो सबसे बड़ी अकादमिक संस्था है वो है आरएससीईआरटी। इसने कोविड-19 कोरोना महामारी में रेडियो कार्यक्रम चलाया था 11 मई 2020 से, जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा, उस समय जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने यहाँ इसे शुरू किया। तो शिक्षा वाणी क्या है? एक रेडियो कार्यक्रम है। कब शुरू हुआ? 11 मई 2020 को। बस आप इतनी चीजें याद रख लीजिए, जिसमें आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा कि शिक्षा वाणी क्या है। इसकी नोडल एजेंसी आरएससीईआरटी है। इसमें कुल 25 ऑल इंडिया के जो रेडियो राजस्थान में हैं उनके माध्यम से शिक्षा प्रदान करवाई जाती थी, और जिसका ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य था, प्यारे बच्चे कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तो कान लगाना मतलब सुनना है, तो सुनने से संबंधित कार्यक्रम रेडियो कार्यक्रम था। तो बहुत सिंपल है कि प्यारे बच्चे कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, यह किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा वाणी से संबंधित है, जो एक रेडियो कार्यक्रम है 11 मई 2020 को चला है कोरोना के समय में। इसमें डाइट्स ने जो है सामग्री निर्माण किया है आरएससीईआरटी के कहने पर, और यहाँ 55 मिनट का एक कार्यक्रम चलाया जाता था। तो इन 55 मिनट में सोमवार से शनिवार तक 11 बजे से लेकर 11:55 तक कार्यक्रम प्रसारित होता था रेडियो का। और वो कार्यक्रम इस प्रकार से होता था कि शुरू के 15 मिनट कक्षा 1 से कक्षा 2 तक के होते हैं, जिसमें मीना की कहानी, मीना एक कैरेक्टर है बच्चों की कहानियों की, तो उसकी कहानी सुनाई जाती थी। फिर कक्षा 3 से 8 के लिए 11:16 से 11:35, बोले तो 20 मिनट का कार्यक्रम चलता था। तो 11:16 से 11:35 तक का जो कार्यक्रम है 20 मिनट, उसमें कक्षा 3 से कक्षा 8 के पाठ्यक्रम की चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और कक्षा 9 से 12 का पाठ्यक्रम 11:36 से 11:55 तक पढ़ाया जाता था 20 मिनट के अंदर। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया? वापस पढ़ते हैं। शिक्षा वाणी एक रेडियो कार्यक्रम है, 11 मई 2020 को चलाया गया, जो 25 इसके लिए रेडियो चैनल्स थे और रेडियो स्टेशन थे। और प्यारे बच्चे कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, इसका आदर्श वाक्य था। 11 बजे से 11:55 तक 55 मिनट यह कार्यक्रम चलता था।
सोमवार से शनिवार तक होता था, जिसमें शुरू के 15 मिनट कक्षा 1-2 के लिए होते थे, फिर अगले 20 मिनट 3 से 8 के लिए और फिर अगले 20 मिनट 9 से 12 के लिए होते थे। जिसमें से जो मीना की कहानी है, जो स्टोरी टेलिंग होती थी मीना के नाम से, वह 15 मिनट तक 11 बजे से 11:15 तक चलती थी। तो ये हो चुका है हमारा शिक्षावाणी कार्यक्रम। अब हम आ जाते हैं शिक्षा दर्शन कार्यक्रम पर। शिक्षा दर्शन की नोडल एजेंसी भी कौन है? RSCRT है। बस ये फ़र्क है कि शिक्षा वाणी कानों से सुनकर रेडियो कार्यक्रम था और शिक्षा दर्शन, दर्शन मतलब देखने से संबंधित टीवी प्रोग्राम है। तो टीवी का दूरदर्शन पे आने वाला शैक्षणिक कार्यक्रम है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्यक्रम है, ये भी कोविड-19 के समय चला। वो कब चला था? 11 मई 2020 को। तो 2020 के मई के बाद 1 जून से शुरू कर दिया गया था डीडी राजस्थान चैनल पर, जो दूरदर्शन का ही चैनल है, शैक्षणिक कार्यक्रम। तो डीडी राजस्थान पर जो हमारा जो चैनल है, राजस्थान में चलता है डीडी राजस्थान, उस चैनल में 1 जून 2020 से शिक्षा दर्शन कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें RSCERT, यूनिसेफ और शिक्षा विभाग तीनों ने आपस में मिलकर इसको चलाया कार्यक्रम को। और इसमें आदर्श वाक्य आता था, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो देखो, देखने के लिए दर्शन होता है, दर्शन मतलब देखना। तो दर्शन वाला जो है वो 1 जून 2020 को चला और इसका आदर्श वाक्य है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। यह 3.25 घंटे, बोले तो 195 मिनट का कार्यक्रम था और इसके 2 स्लॉट आते थे टीवी पर। मतलब जो हमारा चैनल है डीडी राजस्थान, उसमें कक्षा 9 से 12 के लिए 2 घंटे का कार्यक्रम आता था और कक्षा 1 से 8 के लिए सवा घंटे, बोले तो 75 मिनट का कार्यक्रम आता था, सोमवार से शनिवार तक। तो ये कैसे आता है? तो 2 स्लॉट मिला के टोटल 3.25 घंटे होते हैं, 195 मिनट, ये भी प्रश्न आ चुका है। और 9वीं से 12वीं के लिए 2 घंटे और 1 से 8 के लिए सवा घंटे। अब इसमें क्या-क्या होता है? तो 12:30 बजे से ये कार्यक्रम शिक्षा दर्शन शुरू होता था, जो 1:30 बजे तक चलता है 9वीं-10वीं के लिए। फिर 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक चलता है 11वीं-12वीं के लिए। फिर आधे घंटे का ब्रेक होता है और फिर 3 से 3:30 तक कक्षा 1 से 5 का कार्यक्रम और फिर 3:30 से सवा 4 बजे तक 6 से 8 का कार्यक्रम चलता है। तो ये टाइम फ्रेम भी आपको याद रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल है याद करना, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। साथ ही में प्रत्येक शनिवार को शिक्षा दर्शन के तहत शिल्प कला और सामग्री निर्माण का जो है प्रशिक्षण या उसका जो है कंटेंट आता था। जब कुछ समय बाद मतलब 2020 में ये जो शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन चला था, वो कुछ समय के बाद बंद हो गया था। फिर उसे अगले साल वापस चालू किया गया 21 जून 2021 को। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन जो है इसको कब चालू किया गया वापिस? तो 21 जून 2021 को। देख लेते हैं क्या-क्या हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा अभी तक कि शिक्षा दर्शन एक टेलीविज़न दूरदर्शन पे आने वाला प्रोग्राम है, डीडी नेशनल चैनल पे आता था। 1 जून 2020 से RSCRT के प्रयासों से चलाया गया और साथ ही में सहयोग यूनिसेफ और राजस्थान शिक्षा विभाग ने भी किया। इसका आदर्श वाक्य था, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। 3.25 घंटे, बोले तो 195 मिनट के 2 स्लॉट आते थे, 9 से 12 के 2 घंटे और 1 से 8 के सवा घंटे, और इस प्रकार से टाइम फ्रेम होता था कक्षाओं का। तो वो हमने भी देख लिया है। अब छोटे-छोटे 2 प्राचीन कार्यक्रम हैं, एक का नाम है ज्ञानवाणी, एक का नाम है देववाणी। तो सबसे पहले देववाणी को समझते हैं। देववाणी एक मोबाइल ऐप है, जो संस्कृत शिक्षा विभाग ने संस्कृत के ई कंटेंट देने के लिए बनाया है। जो कक्षा 3 से 12 तक की जो संस्कृत की किताबें हैं, उनको डिजिटल रूप में देने के लिए था। तो यह 8 अगस्त 2020 से देववाणी कार्यक्रम, देववाणी मोबाइल ऐप था। तो देववाणी क्या है? यह एक मोबाइल ऐप है। कौन से विभाग का है? संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान का है। यहाँ कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक की जो संस्कृत की किताबें हैं, उसका ई कंटेंट आपको मिल जाता है। और संस्कृत शिक्षा में आईसीटी, बोले तो कंप्यूटर एजुकेशन, सूचना तकनीकी का प्रयोग बढ़ाने के लिए यह देववाणी ऐप चलाया था 8 अगस्त 2020 को। अब देववाणी हो चुका है, अब आ जाते हैं ज्ञानवाणी पर। ज्ञानवाणी एक रेडियो एफएम स्टेशन है, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है। यह 7 नवंबर 2001 में भारत सरकार ने इसे चलाया है। तो शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना है। एफएम रेडियो में भी
एक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम आता है जिसे हम ज्ञानवाणी कहते हैं, 7 नवंबर 2001 से इसे चलाया गया था। जबकि देववाणी तो अभी 2020 में कोरोना के समय संस्कृत शिक्षा विभाग ने चलाया है, ताकि संस्कृत शिक्षा विभाग में भी आईसीटी सूचना तकनीकी का प्रयोग बढ़ सके, और यह एक मोबाइल ऐप था। जबकि यह एक रेडियो प्रोग्राम है, रेडियो स्टेशन पे चलने वाला कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना था। अब हम अंतिम रूप से बात कर लेते हैं पीएम ई विद्या और राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल के बारे में। पीएम ई विद्या क्या है? यह डीटीएच चैनल का एक कार्यक्रम है। तो डीटीएच चैनल है, डीटीएच का मतलब जो फ्री डिश आती है घरों में सैटेलाइट से, उसका उसके 5 चैनल बनाए गए थे। तो दूर दराज के इलाके जहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ टीवी के तहत शिक्षा की पहुँच होती थी, और वो टीवी में जो प्रोग्राम होते थे वो 5 चैनल्स, 5 फ्री चैनल्स के माध्यम से करवाए जाते थे, जहाँ कक्षा 1 से 12 के कार्यक्रम, कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होती थी। 24 घंटे वो कार्यक्रम चलता था, तो 24/7 निःशुल्क पढ़ाई होती थी इन चैनल्स पर। तो 29 जुलाई 2023 को ये 5 चैनल लॉन्च किए गए, जो पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल के नाम से भी जाने जाते हैं। यह इंटरनेट नहीं होने वाले इलाकों में शिक्षा की पहुंच के लिए बनाए गए थे, और जिस सैटेलाइट के माध्यम से, जिस उपग्रह के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही थी, उसका नाम था GSAT-15। तो GSAT-15 सैटेलाइट या उपग्रह के माध्यम से पीएम ई विद्या डीटीएच 5 चैनल चलाए गए 29 जुलाई 2023 को। अब हम आज के अंतिम बिंदु की बात कर लेते हैं, वो है कि राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल क्या है। यह ऐसा पोर्टल है जो रोजगार उन्मुखी शिक्षा देने का दावा करता है। यानी कि यदि आप इस पोर्टल से संपर्क करते हैं तो आपको व्यवसाय, करियर, छात्रवृत्ति, प्रवेश परीक्षा और रोजगार से संबंधित मार्गदर्शन दिया जाएगा। और इस पोर्टल को 6 फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। तो छात्रवृत्ति, प्रवेश परीक्षा, रोजगार, कैरियर मार्गदर्शन, व्यावसायिक शिक्षा, यानी कुल मिला के रोजगार उन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी पोर्टल चलाया गया था कैरियर गाइडेंस के नाम से। और यह पोर्टल 2019 में 6 फरवरी को चलाया गया। अब ये हमने आज के सारे जो नवाचार हैं वो देख लिए हैं। कल आपने पढ़ा था, या पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था नवाचार की पहली क्लास में, कि हमने प्रखर राजस्थान 1 और प्रखर राजस्थान 2 चलाया है। हमने कल प्रखर राजस्थान का पूरा नाम, या पिछली वीडियो में पूरा नाम नहीं देखा था तो पूरा नाम देख लीजिए। पी से बनेगा प्रोफिशिएंसी, आर से बनेगा रीडिंग, और ए से बनेगा एंड, के से बनेगा नॉलेज, एच से बनेगा होलिस्टिक, ए से बनेगा एडवांसमेंट, और आर से बनेगा राजस्थान। तो समझ लेते हैं। प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग यानी कि दक्षता हासिल करनी है पठन में, पढ़ने के अंदर। एंड न्यूमेरेसी संख्या ज्ञान में। विद नॉलेज ज्ञान के साथ साथ। एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट समग्र विकास के साथ साथ इन राजस्थान। तो राजस्थान में बच्चों को रीडिंग में अच्छा करना है, साथ ही में संख्या ज्ञान में अच्छा करना है, और इस ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों का संपूर्ण विकास करने के लिए प्रखर कार्यक्रम चलाया गया है। तो प्रखर कार्यक्रम का पूरा नाम ये है। देखिए, इनको बार बार पढ़ने से ही आपको याद हो सकता है। मुझे तो अच्छे से याद है, क्योंकि मैंने 20 से 50 बार इसको बार बार पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त होती है। आपकी क्लास में ये जो चीज़ें बताई गई हैं, इनको आपको टेलीग्राम पे निःशुल्क पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा। तो आपको कैसी लगी है क्लास, वीडियो देखा तो आपने कैसा लगा, महसूस किया, वो बताना है। और अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो वीडियो लाइक कीजिए। और आजकल तो हाइप का ऑप्शन भी आ रहा है, जहाँ आप लाइक करते हैं उसी के पास हाइप का ऑप्शन है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप हमारी इस क्लास को पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद, आपने यहाँ तक का वीडियो देखा।